जय हिंद दोस्तों, उज्ज्वल परिवार में स्वागत है भाई आप लोगों का। आज का जो विषय है, अभी जो चर्चा में चल रहा है, आपको पता है कौन चल रहा है? आपका रूस या रसिया। रूस आपका क्या है भाई? चर्चा में चल रहा है आपका रूस या रसिया। जो है आपका रसिया चर्चा में है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, रूस या रसिया चर्चा में क्यों? क्योंकि रूस ने हमला किया। कहां पर भाई? यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन पर हमला कर रखा है, इसलिए चर्चा में। चलिए अब यहां पर बात करते हैं। देखिए, सुना होगा आप लोगों ने यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। रूस कैसे बना, हम यहां पर बात करते हैं। यूएसएसआर से रूस कैसे बना? रूस कैसे बना? कैसे बना आपका ये रूस देश? इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बेल्शेविक क्रांति हुई थी आपकी 1917 में क्रांति हुई थी, बेल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसमें जार निकोलस द्वितीय को, किसको भी? जार निकोलस द्वितीय को वहां से हटाया गया था। और जबकि वहां पर उसके बाद जार निकोलस को हटा करके 1922 में यूएसएसआर की आधिकारिक रूप से क्या की गई थी? स्थापना की गई थी 1922 में। जब बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस के जो जार निकोलस द्वितीय थे, उनको हटाया गया और यूएसएसआर की स्थापना की गई। जो आपका यूएसएसआर था, ये आपका यूरेशिया जो देश थे, यूरेशिया का उत्तरी देश था, कह सकते हैं। यूरेशिया में देश थे, जो क्षेत्र था उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को जोड़ करके यूएसएसआर बनाया गया था। इसके ऊपर हम बात करेंगे, कैसे किस प्रकार से 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। विघटन होने के बाद एक देश, जो सबसे बड़ा देश बना, आपका रूस बना। क्या बना? रूस। जब यूएसएसआर का गठन किया गया तो उस समय इसके 15 टुकड़े किए गए थे। किसके? यूएसएसआर के। कितने टुकड़ों में बांटा गया था मित्रों? 15 टुकड़ों में बांटा गया था। टुकड़ों की बात करें तो कितने टुकड़ों में तोड़ दिया गया था? 15 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। और ध्यान रखना, इन 15 टुकड़ों में सबसे बड़ा जो टुकड़ा था वो था रूस। यहां पर पूछा जाता है, यहां पर बोला जाता है, क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के लिए कि रूस किसका उत्तराधिकारी था? तो रूस सबसे बड़ा गणतंत्र था, कह सकते हैं। सबसे बड़ा गणतंत्र की अगर हम बात करें तो आपका रूस था। और उत्तराधिकारी की बात करें तो ये यूएसएसआर का उत्तराधिकारी था भाई, उत्तराधिकारी था। ठीक है, ओके। अब बात क्या आ रही है? बात आ रही है समझने वाली कि ये जो हमला किया गया है, ये क्यों किया गया है, यूक्रेन पर क्यों किया गया है? जबकि यूक्रेन, आपको पता है कि कभी यूक्रेन आपका कभी रूस का हिस्सा था, या कहें सोवियत संघ यूएसएसआर के शामिल था ये क्षेत्र। उसके बाद जब 1991 में ये आजाद हुआ, कब आजाद हुआ था? 1991 में ये आजाद हुआ। आजाद होने के बाद ये आपका 2013 से, यूक्रेन के साथ 2013 से एक मुद्दा उठता आ रहा है। 2013 से, उस समय पुतिन साहब क्या होते थे भाई? उस समय पुतिन साहब की बात करूं मैं तो उस समय राष्ट्रपति थे 12 से लेकर के, और ये 18 तक राष्ट्रपति थे उस समय पे। ठीक है, इनका तीसरा कार्यकाल था। कौन सा कार्यकाल था? तीसरा कार्यकाल था भाई। स्टार्ट हो रखा था इनका, तीसरा राष्ट्रपति का कार्यकाल था। यहाँ पर राष्ट्रपति पता आपको, रूस के राष्ट्रपति कौन? आपके पुतिन साहब है। और ये जो व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन साहब 4 बार राष्ट्रपति बने हुए, 4 बार। चौथा कार्यकाल इनका चल रहा है। ठीक है, 2013 में इनका विवाद बना, क्योंकि ये यूनियन संघ का हिस्सा बनना चाहता था। यूनियन संघ यूरोपीय देशों का एक समूह है, यूरोपीय देशों का समूह है, और रूस इस बात को लेकर के नाराज था। तो वहां पर इसको सजा देने के लिए क्रीमिया जो क्षेत्र था इसका भाई, क्रीमिया जो क्षेत्र था, किसका था? आपका क्रीमिया क्षेत्र। तो ये आपका यूक्रेन का था। इस पर कब्जा कर लिया 2014 में। 2014 एक बार इस बात को समझने के लिए देखेंगे। देखिए, ये क्या था आपका, मान लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए। देखिए, इतना ज्यादा सुंदर सा नक्शा तो नहीं बना पाऊंगा मैं, बट जो भी है आपके सामने थोड़ा बहुत कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है? ये कह सकते हो आप क्या? इसको यूक्रेन कह सकते हो। ये रूस है भाई आपका। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका काला सागर कह सकते हो। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये आपका क्या है? क्रीमिया ये क्षेत्र था। इस क्षेत्र को 2014 में मिला गया था। ठीक है, ओके। वो तब से मुद्दा हो रहा है, इसलिए अब ये युद्ध भी उसी का एक रूप में देखा जा रहा है। वैसे इस युद्ध के पीछे कारणों की बात करूं तो मैं बहुत सारा लंबा समय चाहिए, उस पर बात नहीं करेंगे। हम यहां पर जो टॉपिक अपना यूएसएसआर यानी कि रूस कैसे पैदा हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कब की बात है भाई? आपका पहले तो इसको लेते यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये क्या है आपका? यूनियन ऑफ सोवियत
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक आपका क्या है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूएसएसआर की फुल फॉर्म है। उत्तरी यूरेशिया का एक पूर्वी देश था ये। किसका भाई? उत्तरी यूरेशिया। जो यूरेशिया का जो क्षेत्र था, यूरेशिया का एक क्षेत्र था पूर्वी। कौन सा देश था ये आपका? पूर्वी देश था भाई। उत्तरी यूरेशिया का एक पूर्वी देश था आपका क्या? यूएसएसआर। यहां पर क्या हुआ था? आपकी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1917 में क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी आपकी? तो जार निकोलस को जिसमें हटाया गया था, और क्रांति का जो नाम था, किसको हटाया गया था? जार निकोलस द्वितीय को हटाया गया था। और जो क्रांति हुई थी 1917 में, वो थी आपकी बोल्शेविक जो क्रांति थी, ये क्रांति हुई। और इस क्रांति के बाद जार निकोलस को हटाया गया पद से। और पार्टी की ना बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर थी। कौन सी पार्टी के लिए आपकी यहां पर? तो यहां पर पार्टी की अगर हम बात करते हैं, देखिए पार्टी जो रहेगी आपकी, ये कम्युनिस्ट पार्टी आपकी यहां पर थी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर बन चुकी थी। 1917 की बात हो रही है। बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो 1917 में यूएसएसआर में जार निकोलस को क्या पद से हटा दिया गया। ठीक है, यूरेशिया का ये उत्तरी कह सकते, उत्तरी यूरेशिया का पूर्वी देश था। यहां तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आगे की बातें आप पकड़ के चलेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ? इसका विघटन हो गया, बेदखल कर दिया गया। किसको? जार निकोलस का जो साम्राज्य था, साम्राज्य को बेदखल कर दिया गया, ये भी आप लोग जानते हैं। और 1922 में लेनिन का नाम आपने सबने सुना होगा। दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ करके, दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनको जोड़ करके यूएसएसआर की क्या कर ली भाई? स्थापना। आधिकारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना की बात करते हैं तो 1922 में लेनिन ने इसके नेतृत्व में दूर दराज के क्षेत्रों को रूस में मिलाया। और आधिकारिक रूप से अगर स्थापना बात करें तो किसके द्वारा भाई आधिकारिक रूप से स्थापना की गई थी? ये इन्हीं के द्वारा। इसके पहले प्रमुख की अगर हम बात करें, किसकी भाई? यूएसएसआर के पहले प्रमुख कौन हुए हैं? तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। यूएसएसआर के जो पहले प्रमुख हैं, व्लादिमीर लेनिन कहते हैं, इसके पहले प्रमुख थे। यूएसएसआर के पहले प्रमुख कौन है? व्लादिमीर लेनिन पहले प्रमुख रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब पूछा जाएगा इसका विघटन हुआ तो 1991 में इसका विघटन हुआ। विघटन कब हुआ इसका? 1991 में। ठीक है, अब पूछा जाता है कि अंतिम प्रमुख कौन थे? पहले हो गए तो यूएसएसआर के अंतिम प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो ये कौन थे? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में चुने गए थे। ये थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव भाई। गोर्बाचेव क्या थे? इसके अंतिम। मिखाइल गोर्बाचेव इसके क्या थे भाई? अंतिम में कह सकते हैं राष्ट्रपति, अंतिम कह सकते हैं प्रमुख थे। एक बार फिर इस पूरी पिक्चर को देखेंगे। देखिए 1700 में रूस के अंदर क्या हुई? क्रांति हुई, बेल्शेविक क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद जार निकोलस को क्या कर दिया गया? पद से हटा दिया गया, उसके साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय। ठीक है, और उसके बाद लेनिन ने 1917 में क्रांति हुई थी। उसके बाद आधिकारिक रूप से जो व्लादिमीर लेनिन थे, उन्होंने यूएसएसआर की स्थापना 1922 में करी और आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ करके उन्होंने यूएसएसआर बनाया। उसके बाद यूएसएसआर का क्या हुआ? विघटन हुआ। सीधी बात करें तो 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। उस समय आपके इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर एक बार हल्का सा इसको थोड़ा सा रफ करूंगा। 1991 में क्या हुआ आपका? 1991 में इसकी बात करेंगे। देखिए यूएसएसआर आपका कैसे रूस निकल कर जाता है। 1991 में इसका विघटन हुआ। यूएसएसआर का क्या हुआ? विघटन हुआ। सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेगा। जानकारी भी होनी चाहिए, ना केवल परीक्षा के लिए, लेकिन जब मुद्दा उठ रहा तो इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। 1991 में इसका विघटन हुआ, यानी कि इसके टुकड़े हो गए। और विघटन के दौरान 15 टुकड़े इसके किए गए। 15 टुकड़ों में इसको बांटा गया। और जो सबसे बड़ा टुकड़ा था उसको नाम दे दिया गया, क्या मेरे मित्रों? रूस। और यूएसएसआर से निकल करके आया आपका रूस। इस प्रकार से एक देश बना रूस, जिसने पूरे वर्ल्ड को आज 2022 की मैं बात करता हूं
जिसको कि 150-55 आसपास घंटे उसके पूरे वर्ल्ड को नचा के रखा हुआ है, सबके दिमाग का फ्यूज उड़ा के रखा है। जो चौधरी कभी अपने आप को चौधरी समझता था कि दुनिया का चौधरी हूं मैं, उसके पसीने ला के रखे हुए हैं। वो 27 देशों का जो समूह, यूएन संघ कह सकते हैं, वो नाटो, जिसके ऊपर एक आपका नाटो नॉर्थ अटलांटिक जो आपका सैन्य सुरक्षा परिषद कह सकते हैं आप उसको, नॉर्थ अटलांटिक जो देशों का एक सैन्य सुरक्षा को लेकर के समूह है, उसको भी पसीने ला रखे हैं इस बंदे ने। तो किसने? रूस के द्वारा। ऐसा देश, और इसमें से एक देश आपका निकला था यूक्रेन। एक देश आपका क्या निकला था? यूक्रेन। और भी छोटे छोटे देश यहां पर निकले आपके, जैसे पोलैंड है, हंगरी है, ये सारे के सारे देश इसके क्या थे? हिस्से थे। किसके? रूस के। और रूस बना आपका ये आपके सामने है, ठीक है भाई। और अभी इनका विवाद क्यों बढ़ा था ये मैंने आपको बता दिया है। ये नाटो देशों में शामिल होना चाहता है, यूएन में शामिल, उसमें अपना जो कह सकते हैं यूनियन जो नेशन उसके अंदर शामिल होना चाहता है, नाटो के अंदर शामिल होना चाहता है, ठीक है। यूनाइटेड जो आपका एक कहीं जो संगठन है उस संगठन के अंदर ये जाना चाहता है। और अमेरिका ये नहीं, ये अमेरिका ये चाहता कि इसके अंदर जुड़े, रूस चाहता कि ये इसके अंदर ना जुड़े, ये इस कारण से हमला कर रखा है। और वह क्यों बम तक का अभी तक मैं बता चुके, टैंक लगा रखे हैं, बहुत भारी तबाही मचा रखी है इस रूस ने। और इस प्रकार आपका रूस बना है, ठीक है, दुनिया में। तो आपका रूस कब? 1991 में आपका रूस बना। और साथ ही हम बात करते हैं 1991 की, तो यहां पर ही इससे पहले भारत में भी साम्राज्यवाद को अपनाया गया था, समाजवाद को अपनाया गया था। समाजवाद आइडियोलॉजी रसिया की है, ध्यान रखना दोस्तों, और इसको हमने अपना रखा था, ठीक है। कोल्ड वार की भी कहानी इसके बीच में है। बस सिर्फ इतना ही इस टॉपिक में, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।